अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू MTH मेंटोर। मैं आपका इंस्ट्रक्टर नासिर शहजाद। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की क्लास 4 के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। क्लास 1 में 45 एंगल के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ निकाली थी। क्लास 2 में हमने 30 और 60 एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की हमने वैल्यूज़ निकाली थी। और क्लास 3 में 90 एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ निकाली थी, जिनके लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए हैं। आप वो वीडियोस जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। आज हम क्लास 4 के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ निकालेंगे फॉर स्टैंडर्ड एंगल 0 डिग्री। तो उसके लिए मैंने एक ट्राइंगल बनाई है। ये राइट ट्राइंगल है जिसके वर्टेक्स जो है वो A, B एंड C हैं। तो मैंने लिखा है जब एंगल B मतलब एट वर्टेक्स B पे एंगल जो है वो 0 को अप्रोच करेगा, ये है मेरे पास एंगल। इसको जब हम 0 पे अप्रोच करवाएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये एंगल जो है वो 90 को अप्रोच करेगा। तो व्हेन एंगल B अप्रोचेस टू 0 देन θ1 टेंड्स टू 90, मतलब ये थीटा जो है वो 90 को अप्रोच करेगा जैसे जैसे ये B जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। तो इसके लिए मैं एक और ट्राइंगल जो है वो बनाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल। बिल्कुल सिमिलरली ये वर्टेक्स B है और ये वर्टेक्स C है, और इस वर्टेक्स को मैं A कह देता हूँ और इसे हम डॉटेड लाइन से इस तरह ज्वाइन करवाते हैं। और ये एंगल जो है ये एज θ1, तो मतलब ये थीटा ही रहेगा, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। तो मतलब इसको हमने 90 को अप्रोच करवाना है। और ये एंगल B है जिसको हमने 0 को अप्रोच करवाना है। तो इसी तरह एक और ट्राइंगल हम बना लेते हैं। एक और ट्राइंगल के लिए ये एक लाइन है और ये वर्टेक्स A और इस वर्टेक्स को C और इस वर्टेक्स को हम B कहेंगे और इसे हम यूं डॉटेड बना देते हैं। तो इसी तरह ये एंगल जो है वो B है और इसको हम थीटा कह रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे ये एंगल जो है वो 90 को अप्रोच कर रहा है और ये एंगल जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह एक और ट्राइंगल हम बनाते हैं। ये ट्राइंगल है और इसको हमने ज्वाइन कर दिया और बिल्कुल ये वर्टेक्स जो है वो C है और इस वर्टेक्स को हम A कह देते हैं और ये वर्टेक्स B है। और आखिरकार ये वर्टेक्स जो है ये B और ये वर्टेक्स C। तो जब BA लाइन जो है वो इस BC पे आ जाएगी तो इसको मैं इस तरह शो कर देता हूँ। तो मतलब ये है कि अगर ये वर्टेक्स A है तो इसका मतलब ये है कि वर्टेक्स A जो है वो C पे कोइंसाइड कर गया है। या फिर आप इसे यूँ भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस AC जो है वो 0 हो गया है। तो अगर डिस्टेंस AC 0 हो गया है तो इसका मतलब ये है, इसे हम फिर इस तरह लिखेंगे कि जो AC डिस्टेंस है वो 0 हो गया। और दूसरी बात हम ये कह देते हैं कि जो BC है वो BA या फिर AB के इक्वल आ गया और एंगल B जो है वो 0 हो चुका है। यहाँ पे एंगल B जो है वो 0 हो चुका है। तो अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है उनकी वैल्यूज निकालनी है। तो अब बिल्कुल इसी तरह इस ट्राइंगल को हम देखते हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब जो कि एंगल ये है, मतलब अगर आप इसको देखें तो अब यहाँ पे ये साइड्स इस तरह शो थोड़ी हो रही हैं। तो हमने ट्राइंगल यही ली है, ट्राइंगल हमने यही ली है, लेकिन हम इसे कंसिडर करके वैल्यूज निकालेंगे। मतलब जब यहाँ पे एंगल जो है वो 0 है तो फिर इस एंगल के सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है AC ओवर AB। अब AC डिस्टेंस जो है वो 0 है, AC डिस्टेंस जो है वो 0 ओवर AB
तो आंसर 0। इसका मतलब जो है वो साइन 0 डिग्री जो है वो 0 होता है। सिमिलरली जब कोस की बात करेंगे, कोस 0 डिग्री, कोस 0 होता है, कोस थीटा होता है बेस और हाइपोटेन्यूज। अब यहां पे बेस है BC ओवर AB, BC ओवर AB। अब BC जो है वो AB के इक्वल है, BC जो है वो AB के इक्वल है, या BA जो है वो BC के इक्वल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AB ओवर AB, तो AB कैंसल, तो आंसर 1। मतलब कोस 0 डिग्री जो है वो 1 होता है और साइन 0 डिग्री जो है वो 0 होता है। और फाइनली जो टेन 0 डिग्री आएगा, टेन 0 डिग्री, टेन होता है परपेंडिकुलर और बेस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो AC है और बेस जो है वो BC है। तो AC ओवर BC। अब AC डिस्टेंस तो 0 है, AC डिस्टेंस जो है वो 0 हो चुका है, तो 0 ओवर BC, तो ये भी क्या आ गया 0। तो टेन 0 जो है वो 0 होता है। तो यहाँ से ये बात वाज़ेह हो गई कि साइन 0 जो है वो 0 होता है, कोस 0 जो है 1 होता है, और टेन 0 जो है वो 0 डिग्री होता है। अब हम बात कर लेते हैं इनके रेसिप्रोकल्स की। रेसिप्रोकल्स में बिल्कुल इजी वे है, साइन 0 तो वो 0 है, और साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है कोसिकेंट 0 डिग्री। तो इसे जब उल्टा के लिखेंगे तो वो आएगा 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, और इसे थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं मैं, अनडिफाइंड। और कोस 0 का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट 0 डिग्री, और सीकेंट 0 जब इसे उल्टा के लिखेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा। और टेन 0 डिग्री, टेन होता है कॉट 0 डिग्री, टेन का रेसिप्रोकल कॉट 0, और कॉट 0 जो है वो 0 है, तो इसे उल्टा के लिखेंगे 1/0, तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्टैंडर्ड एंगल 0 डिग्री। हमने पूरी सीरीज़ कंप्लीट की है। तो होप के वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो आप दूसरों से ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।